व्यंजन क्या हैं? वे ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। या वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुखांग स्पर्श करते हैं, मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मुखांग क्या होता है? मुख, मुख के अवयव, मुख के अंग। आपका मुख, जो भी वर्ण बोलेंगे मुख में कहीं ना कहीं क्या होगा? स्पर्श होगा। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। जैसे स्वर की सहायता कैसे लेनी पड़ती है? जैसे कुछ भी बोल कर देख लीजिए। जैसे हम क ही बोल रहे हैं, क बोल रहे हैं ना, क के साथ अ भी आ रहा है। क शुरू तो क से होता है लेकिन खत्म अ से होता है, तो इसमें है क प्लस अ। कोई भी वर्ण बोलिए, जैसे ग बोले, ग शुरू ग से हो रहा है, खत्म अ से हो रहा है। कहने का मतलब स्वर आ रहा है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि व्यंजन अगर बोलेंगे तो उसमें स्वर जरूर आएगा, स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ठीक, समझे होंगे आप लोग। अब व्यंजन वर्णों को एक एक दृष्टि देख लेते हैं। ठीक है ना? क, का वर्ग देखिए वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग, क वर्ग में आ जाता है क, ख, ग, घ, अंग। और इसको कहते हैं, इन पांचों को कहते हैं क्या? कंठ। कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ वर्ण क्यों कहते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कंठ वर्ण इसलिए कहते हैं, इनका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक, इसलिए कहते हैं, लेकिन आगे देखेंगे। फिर आ जाता है च वर्ग। च वर्ग, च वर्ग में आ जाएगा च, छ, ज, झ, इय। इन पांचों को कहते हैं तालव्य। तालव्य क्योंकि इनके उच्चारण में तालु जो होता है उससे स्पर्श होता है। ठीक है ना? जिह्वा का स्पर्श होता है तालव्य, इसलिए तालु से तालव्य कहते हैं। च वर्ग के बाद आ जाएगा आपका ट वर्ग। ट वर्ग में भी पांच हैं। कौन कौन कौन? ट, ठ, ड, ढ, अड़। इन पांचों को कहेंगे मूर्धन्य कहेंगे। मूर्धन्य वर्ण हैं ये सभी। ये पांचों क्या हैं? मूर्धन्य वर्ण हैं पांचों। ठीक है ना? इसके बाद आ जाता है आपका त वर्ग। त वर्ग आ जाता है। त वर्ग में आएंगे त, थ, द, ध, न। और इनको कहेंगे दंत्य। दंत्य वर्ण हैं ये सभी, पांचों दंत्य वर्ण हैं। इसके बाद त वर्ग के बाद आ जाएगा प वर्ग। प वर्ग में आ जाएंगे प, फ, ब, भ, म। इन पांचों को कहेंगे ओष्ठ्य। ओष्ठ्य क्यों कहेंगे? क्योंकि इन वर्णों को जब बोलेंगे तो ओठ परस्पर स्पर्श करेंगे, ओष्ठ हैं। और दंत क्यों कहेंगे इसको, तवर्ग को? क्योंकि दांत, त बोलेंगे तो दांत स्पर्श करता है, दांत को जीभ स्पर्श करता है, छूता है, छूती है। ठीक है, इसलिए इसको दंत कहते हैं।
इसको ओष्ठ कहते हैं क्योंकि इसमें ओठ दोनों स्पर्श करते हैं। ठीक, ये हो गए। और ये जो क से लेकर म तक है ना, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो जो ये देख रहे हैं, जितना ब्लैक बोर्ड पर आप लोग देख रहे हैं, इन सभी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इन सबको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक ना? क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं इन सबको। और क्या कहते हैं? और वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि कह सकते हैं नहीं, कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन भी इसी को कहते हैं, इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी का वर्ग निर्धारित है। जैसे क वर्ग में आ गए, च वर्ग में आ गए, ट वर्ग में आ गए, त वर्ग में आ गए। ठीक है, इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इसी को वर्गीय व्यंजन भी। ठीक ना? समझ में आ रहा होगा। वर्गीय व्यंजन, हाँ, स्पर्श व्यंजन भी हैं यही, वर्गीय व्यंजन भी हैं यही। ठीक, इसके बाद इससे एक तो इससे बन जाता है, एक इससे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे ड से ड़ बनता है, ये वाला ड़, और ढ से ढ़ बनता है, और ये जो दोनों हैं इसको कहेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण द्विगुण व्यंजन है ये दोनों। ठीक, क्या है? द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात, कुछ भी कह सकते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कह सकते हैं। इसके बाद अब इनको मिटा रहे हैं, अभी व्यंजन खत्म नहीं हुए हैं, अभी अब यर लव ये भी व्यंजन ही है। ठीक, लेकिन ये स्पर्श व्यंजन इतने हैं, अब इसके आगे जो हैं ये इनको स्पर्श व्यंजन नहीं कहेंगे। ठीक, तो आगे चलिए देखिए, आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं। य, र, ल, व, श, ख, श, ह। ठीक, व्यंजन बस इतने ही हैं। और जो छ, त्र, इज्ञ और एक आ जाता है आपका स्र, ये चार जो देख रहे हैं नीचे, नीचे के चारों, ये व्यंजन से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त कहते हैं, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। ठीक, ये हो गए। य और व को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। य और व जो देख रहे हैं, इन दोनों को कहते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, ये दोनों अर्ध स्वर हैं। और र जो है इसको कहते हैं लुंठित। लुंठित इसको कहेंगे, क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। और ल को कहते हैं पार्श्विक। पार्श्विक, ल को कहते हैं पार्श्विक। ये चारों को पता, मतलब जान गए क्या कहते हैं। और अगर चारों किस में आते हैं, तो चारों आते हैं, चारों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन चारों हैं। क्या हैं ये चारों? य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। स, ख, श, ह ऊष्म व्यंजन है। ये चारों क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। और छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर भी कह सकते हैं आप, संयुक्ताक्षर। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं इन चारों को? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जो छ है ना,
आधा क प्लस श इससे मिलकर बना है। और जो त्र है, त्र बना है आधा त प्लस र से मिलकर के। इज्ञ बना है आधा ज प्लस इय से। और स्र बना है ए वाला स, आधा स प्लस र से। ठीक, आप लोग व्यंजन भी समझ गए होंगे, सभी व्यंजन यही हैं। अभी जो इसके पहले देखे आप लोग अस्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन जो कि 25 होते हैं संख्या में, और ये भी व्यंजन ही हैं। तो टोटल व्यंजन हो गए कितने? टोटल व्यंजन की संख्या है 33 व्यंजन है। ठीक, टोटल व्यंजन होते हैं 33। तो आज हम लोग क्या देखे? वर्णमाला देखे, वर्ण, वर्णमाला, ध्वनि, ये सब देखे। और स्वर देख लिए, इसके बाद अयोगवाह देख लिए, इसके बाद सभी व्यंजन को देख लिए। एक बार सभी से परिचय हो गया, मतलब सभी को जान लिए हम लोग क्या हैं। अब सभी का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान मतलब कहाँ से उच्चारण किसका होता है। स्वर से लेकर के सभी व्यंजन का उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ेंगे, और एक ही जगह सभी को देख लेंगे, सभी मतलब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में सब देखेंगे, मतलब सभी का उच्चारण ए टू जेड जितने भी वर्ण होते हैं सभी का उच्चारण स्थान का क्या है, सबको हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगला वीडियो भी देखना चाहते हैं आप लोग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।